दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब भी कोई आप मुकदमा लड़ते हैं, सिविल नेचर का मुकदमा हो या कोई फौजदारी का मुकदमा हो, फौजदारी में आप अभियुक्त हैं या वादी हैं, और सिविल के मुकदमे में आप या तो प्रतिवादी हैं या वादी हैं। तो आज का टॉपिक इस सब्जेक्ट पर है कि क्या कोई प्लीडिंग चेंज कर देने से, प्लीडिंग का मतलब है जो बात आप कह करके चले हैं, खासकर सिविल के मुकदमों में, फौजदारी का भी इसी में बता दूंगा। सिविल के मुकदमों में जब आप कोई एक प्ली लेकर के चले हैं, कोई एक बात लेकर के चले हैं, किसी संपत्ति के आप अपने आप को मालिक बता रहे हैं और मालिक हैं, वो किस तरह से हैं ये एक अलग विषय है। आप बेनामे के द्वारा हैं, वसीयत के द्वारा हैं, पैतृक संपत्ति है, उत्तराधिकार से आपको प्राप्त हुई है, या किसी दान पत्र से आपको प्राप्त हो रही है, या और कई तरीके हैं जिस चैनल से आपको वो संपत्ति मिली है। उस चैनल से संपत्ति प्राप्त करने के बाद आप जो मुकदमा लाए हैं, उस मुकदमे में आपने जो जो बातें कही हैं, उन बातों में से कुछ बातों से आप पीछे हटते हैं, माने अपने दावे में करेक्शन कराते हैं, एमेंडमेंट करवाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की वजह से कुछ जो टिपिकल शब्द हैं उनको और ज्यादा देसी भाषा में बता देता हूं, ताकि आपके समझ में आ जाए। वो उनके साइनोनोम्स या पर्यायवाची ही मानिए। तो क्या ऐसी कंडीशन में जब आप अपनी किसी प्लीडिंग को, अपनी किसी बात को बदल देते हैं या मुकदमे को वापस लेकर के फिर नया मुकदमा लाते हैं, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उस कंडीशन में जब आप कहीं फंस गए हैं, आपने गलत तरीके से दावा प्रस्तुत कर दिया है या करा दिया है किसी ने, अब आपको लगता है कि अगर इसमें हम चेंजमेंट करेंगे तो चेंजमेंट इतना लंबा हो जाएगा कि वो चेंजमेंट करना या उसका अमेंडमेंट करना ठीक नहीं होगा। कोई एडमिशन आपका वापस हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप अभी कुछ और बात कह रहे थे, फिर वो बात एकदम उलट हो जाती है, एडमिट आपने पहले कर ली फिर आप वापस ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में या और कहीं ऐसी स्थितियां आती हैं कि दावा होना चाहिए था किसी और बात के लिए, दावा किसी और बात के लिए जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? क्या फायदेमंद रहेगा दावा को वापस ले लेना, या इनका आपके केस की ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो आपका मुकदमा है, जैसे मान लेते हैं आपको ऐसा डर लग रहा है कि हमने कोई मुकदमा वापस ले लिया, और वापस लेने के बाद फिर से जब नया सूट लाए तो कहीं वो पुराना वाला तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, या पुराने वाले का क्या होगा, उसका इस केस से क्या रिलेशन हो जाएगा, इस बाबत आपको कोई शंका है, कोई बात समझना चाहते हैं। या हमारे बहुत से कनिष्ठ साथी ऐसे हैं, अभी एक केस में हमारे कनिष्ठ साथी बार बार यही कह रहे हैं कि साहब इन्होंने मुकदमा वापस ले लिया था, उसमें ये कहा था, तो या पहले वाला मुकदमा था, इस तरीके की भाषा यूज करते हैं। तो आज मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के। हो सकता है आप कोई वादकारी हो या जूनियर एडवोकेट्स हो, बाकी सीनियर लोग तो लगभग जानते ही हैं, और अगर हो सकता है क्योंकि जो जिस विषय का काम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फौजदारी के वकील साहब हैं, उनको हो सकता है कि सिविल की इन बातों का उतना अच्छा प्रैक्टिकली न रहा हो, चूंकि उस संबंध का कोई काम नहीं रहा। तो उन लोगों को भी देख करके बात समझ लेने में कोई बुराई नहीं मुझे लगती। ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। एक और कंडीशन हो जाती है दोस्तों कि कभी कभी आप अपने मुकदमे में कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं और बाद में उसे चेंज कर देते हैं, या क्लर्कियल मिस्टेक हो जाती है। आप कहना कुछ चाहते थे, दावा दाखिल करने की जल्दी में, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक ही दावा दाखिल होता है और ये होता आज ही हो जाए, तो जल्दी जल्दी में बिना पढ़े दाखिल हो गया। कुछ चीजें जो क्लर्कियल थी वो मिस्टेक हो गई, आप चाहते कुछ और लिखने था और लिख कुछ और गया। तो उनका जब आप अमेंडमेंट करते हैं, उनको सुधरवाते हैं न्यायालय से, तो उसका आपके मुकदमे की ग्रेविटी माने उसके आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण पर, उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका केस किधर जा सकता है इन स्थिति। भाई जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे खेत के और सड़क के बीच में नाली बनी हुई है। अब आप कहना चाहते हैं कि वहां नाली नहीं है, तो आपने अमेंडमेंट लाए कि ये जो लिखा गया है कि मेरे संपत्ति के और सड़क के बीच में नाली बनी हुई है, इसमें आपने एक बीच में शब्द जुड़वा दिया कि मेरी संपत्ति और सड़क के बीच में कोई
और नाली तो लिखा ही है, कोई नाली बनी हुई है कि पहले नहीं सब जोड़ दिया, नहीं बनी हुई है ऐसा लिखा दिया। ये क्लर्कियल मिस्टेक है और इसमें ये लिख गया था। तो इन चीजों का आपके मुकदमे की जो ताकत है, आपके मुकदमे का जो जो वैल्यू है, प्रभाव है, उस पर क्या फर्क पड़ जाता है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, सिविल के मुकदमों में आप अपनी प्लीडिंग पे अमेंडमेंट कर सकते हैं, माने जो आपने लिखा है उसमें सुधार करवा सकते हैं। उसके लिए सीपीसी में पूरी व्यवस्था दी हुई है। सीपीसी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी स्थिति है, किताब है, जिसमें पूरा प्रोसीजर ऐसे मुकदमों का दिया है जो आपके जमीन से संबंधित हैं, आपके मकान से संबंधित हैं, आपकी अन्य प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, जो फौजदारी वाद नहीं है, वो लगभग सिविल मामले ही है, मोटी भाषा में समझ लीजिए। और जो ऐसे मामले हैं जैसे जो ऐसी कोर्ट में चलते हैं जो सिविल न्यायालय के प्रकार का न्यायालय है, जैसे एमबी एक्ट की कोर्टें हैं, जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं, कंज्यूमर फोरम है, या और इस तरीके के कुछ बोर्ड हैं, वहां पर जो भी प्रोसीजर है वो या तो किसी विशेष विधि में दिया हुआ होता है या तहसील है, या सीपीसी में जो प्रक्रिया दी हुई है, सीपीसी का माने सिविल प्रक्रिया संहिता, उसी से गवर्न है, उसी से चलती है। आप अपने मुकदमे में कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आदेश 6 नियम 17 सीपीसी है। और अपने मुकदमे को आप वापस ले सकते हैं किसी भी स्टेज पर, और समझौता करके भी वापस ले सकते हैं। तो जब आप वापस लेते हैं तो वो आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत आता है, और वो 2 कंडीशन में वापस होता है। एक, हमें पुनः दाखिल भी नहीं करना, इसकी अनुमति नहीं चाहिए। दूसरा, पुनः दाखिल करने की अनुमति के साथ। तो इन क्राइटेरिया में जब आप पुनः दाखिल करने की अनुमति के साथ, माने आप ये मुकदमा वापस ले रहे हैं और नया मुकदमा दाखिल करेंगे, तो आपको वापस जब होता है तब उसका आपके नए मुकदमे पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें जो भी आपने कहा था वो सब आपका बेकार हो गया, कोई उसका मतलब नहीं रह जाता। उसको आपके खिलाफ साक्ष्य में कहीं प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो आप उसका जजमेंट दिखा दीजिए। अब उसमें आप एप्लीकेशन जो भी लिखें, पूर्व अधिवक्ता के अनुभव की कमी के कारण वाद पत्र का प्रारूपण ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसको वापस लेना चाहते हैं। और माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि पुनः दाखिल करने की अनुमति के साथ इसको वापस कर दें। अब उसको उस पर ऑर्डर हो गया तो आपके खिलाफ यूज नहीं होगा। दूसरा, अगर आप ऐसा कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट के बाद आपने रेड कलम से वाद पत्र में अमेंडमेंट कर दिया या संशोधित वाद पत्र दाखिल कर दिया, और अपोजिट पार्टी को एडिशनल WS माने अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने का अवसर दिया गया है, तो आपकी वाद की परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई नया इश्यूज बन रहा है तो बना लिया जाएगा। तो दोस्तों इन 2 कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इश्यू बनने के बाद सारी इश्यूज पर एक एक करके बहस होती है, एक एक करके एविडेंस आता है, और जब सारे इश्यूज डिस्पोज हो जाते हैं तो अंतिम बहस के बाद में मुकदमे में जजमेंट हो जाता है। वहीं क्रिमिनल मुकदमों में जो स्टेट केस है उनमें तो अमेंडमेंट की कोई बात ही नहीं है। आप अपनी जो प्लीडिंग्स है, अगर एक्यूज की तरफ से है तो कोई प्लीडिंग शुरू में होती नहीं है, बेल में होती है, तो बेल की प्लीडिंग का यूज होता है, उसका वर्जन होता है। आप अपने जो प्लीडिंग लिखे हुए हैं उसको, उससे आप जिले में उसे ला सकते हैं, अपने 313 में ला सकते हैं, माने वो आपके इनोसेंट होने का वर्जन होता है। और जब तक कोई अभियुक्त बिल्कुल संदेह से परे उसके खिलाफ सबूत नहीं आ जाता, एविडेंस नहीं आ जाता है, तब तक उसको सजा नहीं हो सकती। इस पर कई रूलिंग्स हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, किसी और वीडियो में चलता है। धन्यवाद।